हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, अब मैं आपको पोस्ट बीएससी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पोस्ट बीएससी का फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी से वो भी आ गया है। तो उसमें क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया यही है कि फॉर्म जो 24 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और आपका 26 अप्रैल तक लास्ट डेट है डियर। ठीक है, फॉर्म करेक्शन का वही 19 से 26 अप्रैल तक है। एडमिट कार्ड 14 मई को आ जाएगा और 21 मई को एग्ज़ाम होगा और इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 क्वेश्चन आएगा, एक सही होने पे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, मीडियम सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आएगा, हिंदी में नहीं आएगा डियर। ठीक है, उसके बाद सलेबस की बात करें तो आपका सलेबस में आपका 3 सेक्शन में पेपर रहेगा। 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आ जाएगा आपका एमएसएन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ऑप्शन गायनी रहेगा। उसके बाद सेक्शन बी में आपका रहेगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन रहेगा और उसके बाद साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। ठीक है, सेक्शन ए में 36 नंबर आएगा, 36 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी में 36 नंबर नहीं, सेक्शन ए में 66 का रहेगा और सेक्शन बी में 36 का रहेगा और सेक्शन सी में 18 मार्क रहेगा। टोटल 120 मार्क का रहेगा पेपर। तो सिलेबस सेक्शन सी में आपका कंप्यूटर भी आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा, कंप्यूटर और इंग्लिश आ जाएगा डियर। और इंट्रोडक्शन, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का, प्रोफेशनल ट्रेंड एंड असेसमेंट एडजस्टमेंट आ जाएगा, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और वार्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जेएनएम करने के बाद पोस्ट बीएससी जो फॉर्म भरने जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी से, उनके लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वही मिनिमम 17 साल होना चाहिए और 10+2 पास होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का और जेएनएम का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है इसमें रखा गया है। जनरल और ओबीसी के जनरल जो है, जनरल कैंडिडेट के लिए 50% यानी कि 120 में से 60 नंबर लाना होगा। जनरल अगर पीडब्ल्यूडी से हैं तो 45% यानी 54 मार्क लाना होगा और एससी एसटी ओबीसी हैं तो 40% मार्क लाना होगा, 48 मार्क यानी 120 में से 48 प्राइवेट में एडमिशन के लिए। और अगर आपको गवर्नमेंट में लेना है तो 120 में से 100 नंबर या 100 मतलब 100 से ऊपर ही नंबर रहे तभी आपको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% यानी 48 मार्क रहेगा डियर। गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं पोस्ट बीएससी के, लेकिन उतना नंबर लाना पड़ेगा 100 से ऊपर। ठीक है, बाकी वही प्रक्रिया रहेगा सेम जैसे सभी में। 31 तारीख को पेपर ही होगा। और फीस की बता दें तो फीस वही है, 3000 है अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 2000 रुपये है। तो डियर, ये जानकारी हमें देना था। ठीक है, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर।